पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर विक्ट्री, ऐतिहासिक जीत। ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी यहां पर सरकार बना रही है। लेकिन क्या जो कुछ हुआ केवल पश्चिम बंगाल में ही हुआ या ये पूरा खेल बिहार से खेला गया? जी हां, आपको बता दूं कि इस खेल की नींव उस वक्त रख दी गई थी जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने की शुरुआत हुई थी। यानी कि 15 दिसंबर में जब उनको राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया गया, उसके बाद फिर ये जनवरी में इनको पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उसी वक्त से इस पूरे कहानी की नींव डाल दी गई थी। इस पूरी योजना को अमल में लाया जाने लगा था और उसके बाद नितिन नवीन ने जो खेला किया, आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने किस तरीके से उनको माला पहनाया। तो माला पहनाना कोई औपचारिकता नहीं थी, बल्कि वो इनाम था जो नितिन नवीन को मिला। और नितिन नवीन ने जो कारनामा किया पश्चिम बंगाल में, उसने अब एक इतिहास रच दिया है। तो क्या है वो कारनामा, किस तरीके से सब कुछ हुआ और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्योंकि ये कहानी बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल तक पहुंचती है और अब इस कहानी की पूरी जो लिखावट कह लें, इस कहानी का पूरा डाटा कह लें, वो सब कुछ अब डिकोड किया जा रहा है दिल्ली में। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उस वक्त कई सवाल भी उठे कि आखिरकार ऐसा क्या, बांकीपुर से उठा करके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, अचानक ऐसा क्या हो गया, नितिन नवीन में ऐसा क्या दिख गया पीएम मोदी को या अमित शाह को कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की ठान ली। लोग इस पहेली को सुलझाते रह गए, इस गुत्थी को सुलझाते रह गए, लेकिन लगा कि चलो यार, बिल्ली के भाग्य से छेका टूट गया। लेकिन अब जाकर के समझ में आया है कि नितिन नवीन को क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कोई ये भाग्य की बात नहीं थी, ये कोई कठपुतली वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो सौगात इन्होंने दी है बीजेपी को, वो अब ऐतिहासिक हो चुका है। जी हां, अब एक एक करके उस पूरे चक्रव्यूह पर से पर्दा बीजेपी ने उठा दिया है और बताया कि कौन सी सोच के तहत नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उसका क्या परिणाम मिला। हालांकि बताया तो यह भी जा रहा है कि बिहार में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, उसके पीछे भी नितिन नवीन की ही मेहनत रही है। नहीं तो इतनी आसानी से नीतीश कुमार भी मानने वालों में से नहीं थे। लेकिन उसका जिक्र किया नहीं जाता, कोई जिक्र नहीं करता, क्योंकि यहां पर दोनों ही धड़े जो हैं, जेडीयू और बीजेपी, उनके बीच में समन्वय बहुत अच्छा है, सामंजस्य बहुत अच्छा है। तो यहां पे उन चीजों का खुलासा नहीं हो रहा है कि नितिन नवीन ने किस तरीके से यहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तय करवाया, क्योंकि उससे हो सकता है कि दोनों दलों के बीच में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाए। तो उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में खेला हुआ, वो अपने आप में एक नजीर बन गया है। जी हां, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त यह कहा जा रहा था कि ये कायस्थ हैं, तो इसका फायदा मिलेगा। लेकिन फायदा कहां मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा जहां पे चुनाव होना है? क्या बिहार में लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? या कहां मिलेगा फायदा? लोग ये नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन ये पूरी कहानी लिखी गई पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए तो पहली चुनौती ये थी कि अब जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें आप आगे बढ़िए, नेतृत्व कीजिए। और फिर जो लोग नितिन नवीन को बहुत हल्के में ले रहे थे कि भाई ये क्या करेंगे, ये तो एक मुखौटे के तौर पे बना दिए गए, कठपुतली के तौर पे बना दिए गए हैं, उन्होंने अपना चक्रव्यूह बनाना शुरू किया
और इसकी शुरुआत हुई सीमांचल के इलाके से। जी हाँ, वो इलाका जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, जहां की संस्कृति, जहां की भाषा बहुत हद तक पश्चिम बंगाल से प्रभावित है। और इसके पीछे जो बड़ी भूमिका निभाई वो पश्चिम बंगाल में पहुंचे हुए बिहार के लोगों ने निभाई। अब यहां पर कायस्थ का रोल शुरू होता है, क्योंकि यह पहले जांच लिया गया था कि पश्चिम बंगाल में जो बिहार से गए हुए लोग हैं, दशकों पहले वहां पहुंच गए हैं, जो वहां पर वोटर लिस्ट में शामिल हैं, जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल का पूरा आवरण चढ़ चुका है, उसमें से ज्यादातर लोग कायस्थ समाज से ताल्लुक रखते हैं और ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो जब नितिन नवीन को पूरी बागडोर सौंपी गई तो उन्होंने पहला काम यही किया, क्योंकि वो खुद कायस्थ थे, पश्चिम बंगाल जाते हैं और कायस्थों की पूरी फौज उतार देते हैं पश्चिम बंगाल में। और कायस्थों के बीच में यह भी संदेश था कि भाई हमारी ही जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो इनको सपोर्ट करना तो बनता है। अभी तक सब लोग ये समझ के चल रहे थे कि नितिन नवीन तो कठपुतली हैं, लेकिन उनको मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनाया जाए, यह जिम्मेदारी कायस्थ समुदाय के ऊपर थी, और जिनकी संख्या अच्छी खासी थी पश्चिम बंगाल में। तो यहां से चक्रव्यूह की रचना शुरू होती है। अब सीमांचल के इलाके के जो लोग थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, सबको यहां से उठा करके पश्चिम बंगाल में ट्रांसफर किया गया। वो बंगाली बोल भी लेते थे, यानी बांग्ला तहजीब उनके अंदर थी। उन लोगों को अलग अलग इलाकों में भेजा जाने लगा और 90 दिनों तक उनको लगातार पश्चिम बंगाल में रखा गया। घर घर तक ये लोग पहुंचे, बताया कि पश्चिम बंगाल पूरे देश से अलग थलग क्यों हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कौन सी सुविधाएं नहीं हैं जो बिहार में, यूपी में या देश के दूसरे राज्यों में है। पश्चिम बंगाल के लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि अगर आप ममता बनर्जी की सरकार दोबारा लाती हैं तो आपको ऐसी ही जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा अगले 5 साल तक। अब यह कार्ड खेला जाने लगा। इसी दौरान फिर ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग भेजा गया पश्चिम बंगाल में, साथ ही राजपूतों को भेजा गया। यानी कि जैसे जैसे जहां जहां फीडबैक मिलता गया कि यहां पर इस समुदाय के लोगों की बहुतायत है, वहां पर उस समुदाय के लोगों को भेजा गया। अब वहां पर एक बड़ी आबादी थी जो कि पिछड़ी आबादी थी, दलित थे, महादलित थे, तो उनको साधने के लिए दलित महादलितों को भेजा गया। फिर पता चला कि नहीं, ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, तो बिहार से फिर ओबीसी नेताओं को भेजा गया। और साथ ही अलग अलग राज्यों से कई बड़े बड़े नेता, कार्यकर्ता, उनकी पूरी फौज उतारी गई, जो कि ये बिहार के जो तमाम लोग थे, जो वहां की संस्कृति से परिचित हैं, वहां की भाषा जानते हैं, भाषा समझते हैं, भाषा बोलते हैं, ऐसे लोगों के नेतृत्व में छोटी छोटी टीम बनाई गई और सब कुछ नितिन नवीन के निर्देश पर हो रहा था। अब वहां पर लगा कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहां पर महिलाओं को लेकर के बड़ी जागरूकता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं थोड़ी सी अग्रणी भूमिका में रहती है, तो उनको कैसे समझाया जाए। तो फिर बिहार से महिलाओं की टीम पूरी उतारी गई पश्चिम बंगाल में, जो कि करीब 1 महीने तक वहीं रुकी। जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आती गई, महिलाओं ने अलग अलग इलाके में पहुंच करके वहां की महिलाओं के साथ बातचीत की, वहां के महिलाओं के घरों में रुकी, उनको बताया कि कैसे आपको मुखर होना जरूरी है। और साथ ही एक अंडर करंट जो दौड़ाया गया वो ये था कि लगभग 30% आबादी वहां पर मुसलमानों की है, तो क्या हमेशा मुसलमानों की ही चलेगी। खास करके महिलाओं को समझाया गया कि कैसे यहां पे लव जिहाद हो रहा है, कैसे मुसलमानों के कारण आप प्रताड़ित हो रहे हैं, कैसे मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा रहा है और आपको 2म दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। ये तमाम चीजें पहुंचाई गई। हालांकि खुल करके ये चीज सबके सामने नहीं कही जा सकती, लेकिन इस रणनीति पर काम करती नजर आई बीजेपी। और इस पूरी चक्रव्यूह की रचना में नितिन नवीन नेतृत्व की भूमिका निभा रहे थे। और धीरे धीरे यह चक्रव्यूह इस तरीके से फैलता गया कि पूरा पश्चिम बंगाल ये समझने लगा
कि अगर ध्रुवीकरण मुसलमानों का हो रहा है, वो एकजुट हो रहे हैं, तो इनसे मुकाबला करने के लिए हिंदू के सभी वर्गों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कायस्थ समुदाय के लोग भी पहुंच चुके थे, ब्राह्मण भी पहुंचे थे, राजपूत पहुंचे थे, ओबीसी ईबीसी के लोग पहुंचे थे, ओबीसी के वो तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके थे और मोर्चा खोला हुआ था कि भैया सबको संगठित होने की जरूरत है। अगर हम इसी तरीके से जातियों में बटे रहे तो फिर हाल वही होगा। और ऐसा ही हुआ। नितिन नवीन की ये जो सोच थी, ये जो चक्रव्यूह था, वो काम करता चला गया और बाद के दिनों में ये लगने लगा था, इवन की तृणमूल कांग्रेस को भी लगने लगा था कि यहां पर कुछ तो खेला हो रहा है। सयानी घोष को ममता बनर्जी ने उतारा और बार बार वो सब जगह पर प्रचार करती नजर आई और सब जगह गाना गा करके लटके झटके दिखा करके, और एक गाना जो उनका बहुत फेमस हुआ कि भाई दिल में काबा और निगाहों में मदीना। ये सयानी घोष और टीएमसी को लग रहा था कि ये मुसलमानों को जो है ध्रुवीकरण उसका करने के लिए बहुत सही चीज है, लेकिन हुआ उल्टा कि ध्रुवीकरण तो हुआ मुसलमानों का। सयानी घोष ने ध्रुवीकरण कराने में बड़ी भूमिका निभाई, 30% मुसलमानों को एकजुट करके टीएमसी के पाले में खड़ा कर दिया। लेकिन इसके विपरीत जो हिंदू थे वो दूर होते चले गए। उन्होंने भी देखा कि भाई यहां तो मुसलमानों की ही बात हो रही है, तो हमें भी संगठित होने की जरूरत है, और नितिन नवीन ने इसी का फायदा उठाया और यह चक्रव्यूह जो रची गई थी उसके हिसाब से फिर हिंदुओं को संगठित करना शुरू किया गया। और फिर खास तौर से नजर रखी गई हर परिवार की महिलाओं पर। यहां से महिलाओं को भेजा गया था, उन्होंने हर परिवार की महिला से मुलाकात की, उनको बताया कि कैसे बहुत जरूरी है संगठित होना, कैसे बहुत जरूरी है यहाँ पर कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को लागू करना, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मार जो है वो महिलाओं पर ही पड़ती है। तो हालात ऐसे बने कि धीरे धीरे महिलाएं भी संगठित होती चली गईं और पूरा हिंदू समाज संगठित होता चला गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि सीधे सीधे मतलब जो विक्ट्री हुई है वो ऐतिहासिक विक्ट्री, एक तरीके से बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का। अब नितिन नवीन को इसका श्रेय भी दिया नरेंद्र मोदी ने खुलेआम सार्वजनिक मंच पर। जब नरेंद्र मोदी को माला पहनाने आए नितिन नवीन, तो उन्होंने नितिन नवीन को पलट के माला पहना दिया। तो यह श्रेय देना अपने आप में बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की जीत में पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों की, बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बड़ी भागीदारी निकल करके सामने आई और खास तौर से इसके नायक बने नितिन नवीन। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।